Hello friends, this is Nandan Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. Today we are going to study the third chapter of our Flamingo section, and the name of this chapter is Deep Water. In this chapter we will learn a lot of things which we can adapt in our life to make ourselves stronger, better. The story has been written by William Douglas. Before I start teaching you this story, I would like to tell you something about the author. He was a long associate. He was an advisor of then American President Mr. Franklin D. Roosevelt. Apart from this, he had been the longest serving judge who served for almost 36 years and retired in 1975. The story which we are going to study today, I mean to say Deep Water, has been taken from Men and Mountains, a very famous book written by William Douglas. The story is about a man who could conquer his fear only through his strong willpower. The story leaves us with a message that we can do anything if we have a solid willpower. It is not so that you are strong because you are physically strong. You will have to be mentally strong to overcome your fear, to conquer any of the problems of your life. We can take this example. We can learn many lessons from our Father of Nation, Mahatma Gandhi. He was not stoutly built. He was not physically strong. But as far as mental strength is concerned, nobody could match him. He was unparalleled. Only because of his mental strength, only because of his willpower, he could compel the mighty English power to go before him. आज की जो लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं, डीप वाटर, ये आदमी की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है कि हम कैसे किस चीज को हैंडल कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप में प्रबल इच्छा शक्ति हो तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हो। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा, यह आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी लोगों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायी, बड़ा ही शिक्षाप्रद लेसन है। विलियम डगलस ने अपनी एक्सपीरियंस को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसमें दर्शाया है, और जैसे ही आप लेसन कंप्लीट करोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये केवल भाषणबाजी नहीं थी, लफाजी नहीं थी। इसने आपको बहुत कुछ दिया सीखने को, समझने को। साहित्य जो है
वह हमारे जीवन को खूबसूरत और मूल्यवान बनाता है। विज्ञान से आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। वो बिल्डिंग खूबसूरत कैसे दिखे, दूर दूर से लोग उसको निहारे, समझे, सोचे कि बाप रे कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। उसकी खूबसूरती में चार चांद साहित्य ही यानी कला ही लगाती है। यानी आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत विज्ञान के सहारे कर सकते हो, लेकिन व्यक्तित्व को खूबसूरत आपको कला ही बनाएगी आपके व्यक्तित्व को। तो आज के लेसन में हम अपने व्यक्तित्व के उस कमजोर हिस्से को छुएंगे जो हमें कमजोर बनाने में बहुत ज्यादा कैटलिस्ट का काम करती है। और वो कमजोर हिस्सा क्या है? हमारी कमजोर विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति, कमजोर इच्छा शक्ति। अंग्रेजी में एक कहावत आपने सुनी है, वेयर देयर इज विल देयर इज द वे, जहां चाह वहीं राह। आदमी हारता शरीर से नहीं है, आदमी हारता है मस्तिष्क से। और यह लेसन हमें वही सिखाएगी। तो चलिए हम लोग इस लेसन को समझें, सीखें, संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेसन बहुत लंबी है। अगर हम लोग लाइन बाय लाइन लेकर के चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक लंबा वक्त लग जाएगा और थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है। तो विलियम डगलस यानी लेखक कहते हैं कि जब मैं 10-11 साल का रहा होगा, मैंने डिसाइड किया कि मुझे तैराकी सीखनी है। मेरे घर के आसपास एक नदी थी और उस नदी का नाम क्या था? याकिमा नदी। मैंने मां से जाकर के अपनी इच्छा व्यक्त की। मां ने साफ साफ मना कर दिया। मां ने कहा कि बेटा, याकिमा नदी बहुत ट्रीचरस है, बहुत ही रहस्यमयी है, उसको कोई अच्छी तरह से माप नहीं सका है, भाप नहीं सका है। उसके जो वाटर का फ्लो है वो अनइवन है, यानी कहीं बहुत गहरा है, कहीं बहुत छिछला है। इसलिए वैसे आदमी जो कि नौसिखिए हों, उनके लिए वो नदी तैरने के लिए नहीं है। मां ने मुझे डरा दिया, कई ऐसे लोगों की कहानियां सुना करके जो उस नदी में डूब चुके थे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे तैरना तो है, लेकिन याकिमा नदी में नहीं। मैंने एक स्विमिंग पूल जिसका नाम YMCA स्विमिंग पूल था, मैंने वहां तैराकी करने की सोची। मैं वहां गया। YMCA स्विमिंग पूल की खूबी क्या थी? वो किनारे में 3 फीट गहरा था और धीरे 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 वो और गहरा होता जाता, और जो उसकी डीपेस्ट पार्ट थी यानी मिडिल में, वो 9 फीट गहरा था। तो मैंने तय किया कि मुझे यहां तैरना है। पूरे साजो सामान, पूरी तैयारी के साथ मैंने वाटर विंग्स ले लिए। मैं आपको वाटर विंग्स बताता हूं। आप में से वैसे छात्र जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे से समझेंगे। आपने लॉ ऑफ बुयांसी पढ़ा है, प्लवन का सिद्धांत पढ़ा है, आर्किमिडीज साहब का दिया हुआ ये सिद्धांत है। तो उसमें आपने पढ़ा है कि जितना द्रव का विक्षोभ हम विस्थापन कर पाते हैं, अपने बॉडी मास से ज्यादा कर पाते हैं, तो हमारी पूरी चांसेस रहती है कि हम डूबेंगे नहीं, या कोई भी बॉडी डूबेगी नहीं। तो वाटर विंग जब हम हाथ में डाल लेते हैं तो ये पानी को काटने में बहुत ज्यादा मददगार। जैसे हाथ से, खाली हाथ से अगर पानी को काटे तो उतनी सहायता नहीं होती जितना कि वाटर विंग से होती है। तो लेखक ने वाटर विंग पहन लिया, तैराकी करने गए। लेकिन एक दुविधा भी थी उनके साथ, और दुविधा क्या थी कि तैराकी तो आप जींस पैंट और शर्ट में कर नहीं सकते, कुर्ता पैजामा में कर नहीं सकते, आपको प्रॉपर ड्रेस पहननी होगी, हाफ पैंट वगैरह पहनना होगा।
लेकिन लेखक इतने दुबले थे, उनका पैर जो था वो बगुले की टांग की तरह था, एकदम दुबला पतला। तो लेखक को बड़ी लाज आई, बड़ी शर्म लगी कि कैसे लोग मुझे देखेंगे, क्या कहेंगे कि ये कितना दुबला पतला लड़का है। लेकिन जब आपके अंदर प्रण हो तो आप वो सारी चीजें भूल जाते हो, शर्म भूल जाते हो, हया भूल जाते हो, और जब कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए कई लोग शर्म हया के चलते ही कुछ चीजों की शुरुआत नहीं कर पाते। लेकिन लेखक ने तय कर रखा था मुझे तैरना है तो तैरना है, तो उन्होंने शुरू कर दी अपनी तैराकी। कहते हैं कि जैसे ही मैं पानी में उतरा तो मेरे अंदर एक झुरझुरी पैदा हो गई, एक खौफ पैदा हो गया, एक आतंक आ गया। और वो आतंक मेरे मन में आज से नहीं था, ये तब से है जब मैं लगभग 3-4 साल का रहा होऊंगा। क्योंकि एक बार मेरे पापा मुझे लेकर के गए थे कैलिफोर्निया के सागर तट पर। मैं उनके कंधे पर लटका हुआ था। अचानक एक भारी तरंग पानी की मुझे मेरे पापा से उस पानी के तरंग ने क्या किया, अलग कर दिया। मैं गिर गया और कुछ देर के लिए वो पानी मेरे शरीर के ऊपर से निकल गया। बात कुछ सेकेंड की ही थी, लेकिन इसका जो इम्प्रेशन था, जो इसका इम्पैक्ट था मेरे दिमाग पर, जब मैं अभी 11 साल का था तब तक रहा। तो ये जो डर थी वो डर गई नहीं थी। आज भी जब मैं पानी में उतरा तो ये डर फिर से वापस आ गया। लेकिन मैंने खुद को दिलासा दिलाया और वहां स्विमिंग पूल पर और जितने लोग थे उन लोगों की नकल कर करके मैंने तैराकी करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन बड़े अच्छे बीते। अब मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर का जो खौफ था, मैं तैरना तो नहीं सीखा था, मैं किनारे में ही जाता, थोड़ा सा हाथ पैर चलाता। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कि मेरे अंदर का जो वो खौफ था, वो खौफ धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। इसी बीच में एक बड़ी भयानक दुर्घटना घट गई। और वो दुर्घटना क्या थी कि एक दिन मैं स्विमिंग पूल पर गया, कोई नहीं था वहां। मैं बैठ करके इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं नौसिखुआ था, तो मेरे लिए अकेले तैराकी करना संभव नहीं था। मेरे अंदर डर थी कि कहीं कुछ मेरे साथ गलत हो गया तो मुझे कौन बचाएगा, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। इसी दरमियान एक यंग लड़का, जिसकी उम्र लगभग 17-18 की रही होगी, काफी स्ट्रांग, फिजिकली काफी स्ट्रांग, उसके मसल्स निकले हुए थे, भुजाएं कसी हुई थी, यानी कुल मिलाकर के काफी स्ट्रांग लड़का था। वो मेरे पास आया और सीधा मुझसे क्या कहा, क्यों दुबले, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं? मेरे पास रिस्पॉन्ड करने का कोई वक्त ही नहीं मिला। इतना कहते ही उस लड़के ने मुझे उछाल करके फेंक दिया। और फेंका कहां? स्विमिंग पूल के डीपेस्ट हिस्से में, यानी बीच में, जहां कितनी गहराई थी, 9 फीट गहरा था। तैराकी का एक सिद्धांत मुझे पता था। न्यूटन के 3rd लॉ के हिसाब से मैंने सोचना शुरू किया कि नीचे मैं जाऊंगा और तेजी से झटके के साथ नीचे, क्योंकि स्विमिंग पूल थी तो नीचे टाइल्स होते हैं, उसको मैं हिट करूंगा, मारूंगा पैर से, और उतनी ही तेजी से मैं क्या हो जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आया बाहर, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरे नाक के पास तक का हिस्सा बाहर आया। तो इस लड़के को, जिस लड़के ने उसे फेंका था,
उस लड़के को ये भ्रम हो गई कि ये नौटंकी कर रहा है, ये बच्चा, इसे तैरना आता है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसलिए वो भी निश्चिंत था कि ये मुझे क्या बेवकूफ बना सकता है। तो मैंने 1 बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, लेकिन कोशिश का कोई सही परिणाम नहीं निकला। मैं हड़बड़ी में हाथ फेंकता कि शायद कहीं कोई रस्सी मिल जाए पकड़ने को, लेकिन मुट्ठी में केवल पानी ही आता। आखिरकार मैंने हिम्मत हार दी। I lost each and every hope of my life. I had no clue how to come out of water. I had given up. लेखक कहते हैं कि मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं था। मैंने सारी आशाएं खो दी थी। मैं चिल्लाना चाहता था, मां को पुकारना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं मुंह खोलता मेरे पेट में भरपेट ढेर सारा पानी आ जाता। चीखने की कोशिश करता, लेकिन संभव नहीं था। लेखक कहते हैं क्या, उसके बाद तो मैं एक अंतहीन यात्रा पर निकल गया। मैं बेहोश हो गया था ऑलमोस्ट। ऐसा लग रहा था मैं कहीं अंतरिक्ष में हो, कोई हाथ मुझे नाजुक सा हाथ उठा करके निकाल रहा हो। लेखक कहते हैं कुछ देर के बाद मुझे होश आया। मैंने अपने आप को स्विमिंग पूल के बाहर पाया। लोग मेरे पीठ को दबा रहे थे, मैं उल्टी कर रहा था। कुछ लोगों ने उस लड़के को भी डांटा कि तुम लोग ऐसे क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने वही कहा जो वो समझ रहा था। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये डूबेगा नहीं, इसको तैरना आता। खैर ये बात आई गई हो गई, लेकिन उस दिन ने मेरे जीवन पर एक जबरदस्त असर छोड़ा। उस घटना ने अब मुझे पानी से भयानक खौफ पैदा हो गई। I was suffering from hydrophobia. And this fear continued for a long time in my life. लेखक कहते हैं कि दिक्कत क्या थी कि मेरे जितने शौक थे, चाहे तैराकी करना हो, मछली मारना हो, नाव पर घूमना हो, वो मेरे जीवन के सारे शौक जुड़े हुए थे पानी से। और मुझे अब खौफ किससे हो गई थी, डर किससे हो गई थी, पानी से ही। अब सवाल था कि मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं पूरी तरह से इस खौफ के साथ जिंदगी बिता दूं, या दूसरा रास्ता यह था कि मुझे पूरी तरह से इस खौफ से बाहर निकल जाना। मैंने दूसरे रास्ते को चुना। यानी दूसरा रास्ता क्या, मुझे हर हालत में बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू कॉन्कर माई फियर। Therefore I went to an instructor and I told him my problem. मैं एक प्रशिक्षक के पास गया, मैंने सारी समस्या बताई। आप डॉक्टर को अगर प्रॉब्लम नहीं बताओगे, टीचर को प्रॉब्लम नहीं बताओगे, तो आपकी समस्या जो है ना वो कभी सुधरेगी नहीं, सॉल्व नहीं होती। इसलिए ना तो डॉक्टर से बीमारी छिपानी चाहिए, ना ही शिक्षक प्रशिक्षक से अपनी समस्याओं को दबाना छिपाना चाहिए। ऐसे करने वाले लोग पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारते, कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं, यानी आत्महत्या करते हैं। दे कमिट हाराकिरी एज फार एज देयर एजुकेशन इज कंसर्न। लेखक कहते हैं मैंने प्रशिक्षक को बताया,
प्रशिक्षक ने बड़ी स्मार्टली मेरी समस्याओं का निवारण किया। तो किया क्या, यहां से आपका एक क्वेश्चन उठेगा, हाउ कुड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ परफेक्ट स्विमर। तो प्रशिक्षक ने डगलस को कैसे संपूर्ण तैराक बनाया। तो शुरुआत क्या की, प्रशिक्षक ने मेरे कमर में एक बेल्ट बांध दिया और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में रखा और किससे, पुल्ली आपने कुआं वगैरह में देखा होगा, चक्का लगा हुआ रहता है। इससे क्या, फिर वही आर्किमिडीज लॉ वाली बात हो जाएगी। उससे क्या होती है कि अप थ्रस्ट जो होती है वो बहुत आसानी से ऊपर आती है और पानी को हमको खींचने में सुविधा होती है। तो लेखक कह रहे हैं क्या कि मेरे प्रशिक्षक ने मेरे कमर में बेल्ट बांधा, रस्सी बांधी और मुझे पानी में जाने को कहा। अब देखिए वो प्रशिक्षक कितना होशियार था, उसको ये समझ में, जब अगर मैं शिक्षक हूं और मुझे आपके समस्या के जड़ पता नहीं है तो मैं अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत कहां से पैदा हो रही है वो नहीं पता हो, केवल मैं हाई फाई इधर उधर की बातें करूं तो बात ऐसी हो जाएगी कि मैं पत्ता धोता रहूंगा और जड़ सूखा रह जाएगा और अंततः वह पेड़ गिर जाएगा मर करके। वही हालत एजुकेशन के साथ ही होती है, वही हालत हर उस क्षेत्र के साथ होती है जहां आपको शिक्षक की जरूरत है। प्रशिक्षक था बहुत होशियार, उसने क्या समझ लिया इस बात को कि इसकी प्रॉब्लम तैराकी नहीं है, इसकी प्रॉब्लम इसके अंदर बैठा हुआ डर है और उस डर से इसको मुक्ति दिलाना। तो जब लेखक को भी ये भरोसा हो गया कि मेरे प्रशिक्षक ने मेरे कमर में रस्सा बांध दिया है और उस रस्से को अपने पास रखा है, यानी हर हालत में मैं डूबूंगा नहीं, तो प्रशिक्षक ने उनसे कहा कि तुम थोड़ी दूर जाओ और फिर वापस आ जाना। जब तुमको लगे कि ये डर तुम्हारे अंदर है तो वापस आ जाना, जब लगे कि आराम आराम से आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ना। इस तरह से लेखक कहते हैं कि लगभग 3 महीने का वक्त चला और उसके बाद उन्होंने मुझे हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सहेल सिखाया कि कैसे सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है। यानी सिर जब बाहर रहे पानी के बाहर तो भरपूर सांस कैसे खींचना है फेफड़े में, और जब सिर पानी के अंदर रहे तो कैसे धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। यानी पहले तो सिखाया आगे पीछे जाओ बिना डर का, बिना खौफ का। फिर सिखाया कि पानी के अंदर जाओ, पानी के अंदर जाकर के अपने सांस को होल्ड करो, रोको, और जब पानी से बाहर आओ तो भरपूर सांस खींचो। उसके बाद कैसे हाथ पैर चलाना है। आप में से जितने लोगों को तैराकी आती है वो अपने अनुभव से इस चीज को जानते होंगे कि जब आपने तैराकी शुरू की होगी तो कई बार क्या होता होगा, हाथ बाहर निकलता होगा तो पैर भीतर रह जाता होगा, पैर बाहर निकलता होगा तो हाथ भीतर रह जाता होगा, नतीजा रिजल्ट भी शून्य हो जाता होगा। लेकिन you may be remembering that there was a time when you could coordinate your legs and hands together. एक वक्त आया जब इस तैराकी के दरमियान, शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि पहले तो हाथ निकलता होगा तो पैर भीतर रहता होगा, पैर निकलता होगा तो हाथ अंदर रहता होगा, लेकिन एक वक्त आया जब आप कोऑर्डिनेट कर सकते होगे, यानी एक दूसरे का सामंजस्य, एक दूसरा यानी किसका, हाथ और पैर का, और दोनों चीज एक साथ अंदर और एक साथ बाहर होते हो। और यही लेखक के साथ भी हुआ। लेखक कहते हैं कि फिर मैं हाथ पैर, सांस लेना सांस छोड़ना सिखाया, हाथ पैर चलाना सिखाया, यानी तैराकी की जो मूल विधा होती, मूल कला, वो सब सिखा दी। अब उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम इस कोने से उस कोने जाओ। ये काम करीब करीब 1-2 सप्ताह तक चलता रहा। मैंने तैराकी की हर कला सीखी, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, सारी, यानी कि रेंगना, सीने के बल पर आगे बढ़ना, उल्टा हो करके तैराकी करना, यानी जितनी कला थी वो सारी सिखाई मुझे लास्ट में।
और फिर कहा कि अब तुम लगभग परफेक्ट स्विमर हो चुके हो, लेकिन तेरा लिटमस टेस्ट अभी भी बाकी है। तुम ऐसा करो कि तुम इस कोने से उस कोने तक जाओ। और मैं गया। द वर्क ऑफ माई इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, बट नॉट दैट ऑफ माइन। मेरे प्रशिक्षक का काम खत्म हो चुका था, मेरा नहीं। अब देखिए, आप में से कई छात्र ऐसे होते हैं जिसको मैं जो सिखाता हूं या और जो शिक्षक हैं वो जो सिखाते हैं केवल उसका अनुपालन करते हो, अनुसरण करते हो, तो उनकी जो सफलताएं हैं वो भी सीमित हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपने तरफ से भी एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं कि अगर आपको 2 सिखाई जाए तो वो छात्र 2 और अपने ढंग से भी सीखते हैं कि अगर यही मैथ बनाना है तो और अलग तरीका क्या हो सकता है। तो ऐसे लोग लंबी लंबी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छूते हैं, बड़े सफल होते हैं। लेखक ने भी यहां वही किया। उन्होंने अपने प्रशिक्षक से कहा कि सर, आपका काम खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा काम नहीं। मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूं कि अगर आप नहीं रहोगे तो क्या मैं अकेले में तैराकी कर पाऊंगा। यानी तैराक तो मैं बन गया, लेकिन मेरे अंदर का जो डर है वो निकला है कि नहीं निकला, ये मुझे चेक करना। इस तरह से प्रशिक्षक चले गए, लेखक ने 1 दफे नहीं, 2 दफे नहीं, कई दफे उस पुल को इस पार से उस पार और हर ढंग से जितनी तैराकी की कला हो सकती थी हर कला से उन्होंने उस पुल को एक तरह से छान मारा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड एंड I promise you that in upcoming class when we finish this chapter, you will enjoy a lot after learning many of the lessons from this chapter. Thank you for watching my video and please subscribe this channel as much as you can. And not only you motivate others, you inspire others to subscribe my channel as well. Thank you once again.